कीजिए स्टार्ट सभी। जी सर। आज हमारा जो आप लोगों से मिलने का जो मकसद था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शिमला की अगर हम बात करें सड़कों को लेके, आज अखबार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने आज खबर पढ़ी कि किस प्रकार मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को लताड़ लगाई कि सड़कों की हालात को लेके 15-20 दिन से ऊपर समय हो चुका है मार्च का, और अच्छा मौसम है। इस वक्त ये सही समय है सड़कों की रिपेयर को लेके सरकार को, क्योंकि शिमला या हिमाचल प्रदेश में बहुत कम समय सड़कों को टायरिंग के लेके या सड़कों को रिपेयर को लेके बहुत कम समय मिलता है। लेकिन सरकार की नींद नहीं खुलती या इनकी अधिकारियों की नींद नहीं खुलती। जिस प्रकार खुद मुख्यमंत्री जी ने कल एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और लताड़ लगाई है कि आप लोग काम नहीं कर रहे, ये दर्शाता है कि सरकार की कार्यप्रणाली किस तरह की है। हम यही मुद्दा उठा रहे थे कि सड़कों की हालात बहुत ख़राब है। सर्दियों के बाद आप किसी भी सड़क में, शहर की, मैं शिमला शहर की भी बात करूं तो हर सड़क पे आपको गड्ढे मिलेंगे और उन गड्ढों की रिपेयर नहीं हो रही है। तो ये सरकार की प्राथमिकता, अगर आप बात करते हो कि शिमला एक स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है, और शिमला स्मार्ट सिटी कैसे हो सकता है जिनकी सड़कों की हालात इस तरह से हैं कि किसी भी सड़क पे आप जाइए, कोई भी क्षेत्र हो, आप पूरे शहर के अंदर ढली की बात करें, शिमला शहर की बात करें, संजौली की बात करें, बालूगंज की बात करें, समर हिल की बात करें, न्यू शिमला एरिया है, हर जगह सड़कों पे गड्ढे हैं। और आने वाला समय टूरिस्ट सीज़न का है। बड़े समय के बाद, कोरोना काल के 2.5-3 साल के बाद लोग शिमला में जो है टूरिज़्म को देख रहे हैं कि आने वाला समय टूरिस्ट की दृष्टि से अच्छा रहेगा। तो हमारा सवाल ये है कि सरकार की क्या तैयारियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या तैयारियां हैं कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को दोबारा पटरी पे लाना है, जो पटरी से उखड़ चुका है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों का रोज़गार भी गया। लोगों को जो होटल इंडस्ट्री थी या दूसरे लोग टैक्सी चालक थे और भी इससे जुड़े हुए जो व्यवसाय थे, सबको बड़ा भारी नुकसान 2.5-3 सालों से हुआ था। तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि अब आने वाली सरकार आने वाले टूरिस्ट सीजन के लिए अपने आप को किस तरह तैयार कर रही है? अगर आपकी सड़कों की यह हालात है, पानी की व्यवस्था आपके सामने है कि शिमला में पानी 3-3 दिन बाद नहीं मिल रहा है, और दूसरी व्यवस्था भी इसी तरह की है। तो ये सरकार स्मार्ट सिटी की बात करना, अगर आप शिमला के अंदर जाते हो, एक एरिया से दूसरे एरिया को जाना है तो तकरीबन 2 घंटे का समय ट्रैफिक जैम की वजह से लग रहा है। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक रेगुलर चीज हो चुकी है कि आप विक्ट्री टनल एरिया में जाइए, आपका 2 घंटे का समय लगेगा। आप ढली टनल की ओर जाइए, ढली क्रॉस करके संजौली की ओर जाइए, हर जगह आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। खलीनी की ओर जाइए, आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। आखिरकार इसका कब ये सारी चीज़ों से शिमला की जनता को, इन सारी जो व्यवस्था खराब हुई है, ये कैसे ठीक होगी? सरकार, मुझे लगता है, किसी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है, और सरकार सोई हुई है, या मुख्यमंत्री जी के सरकार के आदेशों को इनके अधिकारी गंभीरता से लेते नहीं हैं। तो हम कल्पना करते हैं कि भाई शिमला स्मार्ट सिटी है। क्या इस तरह से शिमला या कोई भी शहर स्मार्ट सिटी हो सकता है जहां ट्रैफिक की व्यवस्था ना हो, जहां पार्किंग की व्यवस्था ना हो, पानी की व्यवस्था ना हो, या आप सड़कों की हालात आपके सामने हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया है कि सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं? तो ये सरकार सोई हुई है। कांग्रेस पार्टी एक मांग करती है आप सभी के माध्यम से कि आप जल्दी से जल्दी आने वाला जो अप्रैल से गर्मियों में एक टूरिस्ट सीजन है, उसके लिए सरकार को अपने आप को तैयार करना चाहिए। नरेश चौहान जी, नगर निगम के जिस तरह से इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होने चाहिए या बिना सिंबल के। सरकार भी अभी तक इस पर फैसला नहीं ले पाई। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर? पार्टी चिन्ह पर होने चाहिए चुनाव? देखिए, 2 बातें हैं। जहां तक आपका पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी ये मांग की और आज भी हम आप सभी के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि पार्टी सिंबल पे ये चुनाव होना चाहिए। फैसला सरकार को लेना है, और सरकार क्यों घबरा रही है, ये हमारा भी क्वेश्चन है कि जब पहले चुनाव, जो पहले नगर निगम के पिछले साल जो चुनाव हुए, वो पार्टी सिंबल पे हुए हैं। पालमपुर था, सोलन था, मंडी था, धर्मशाला था। तो अब क्या दिक्कत आ गई? तो ये जो फैसला है, इसका सरकार को लेना है।
अब सरकार के पास आने वाले विधानसभा से पहले ये एक अच्छा मौका है, जब डबल इंजन की बात सरकार करती है भाजपा, कि भाई हिमाचल सरकार में भी भाजपा की सरकार थी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला में भी भाजपा की सरकार थी, तो आपको एक अच्छा मौका है। आप बोलते हो हमने बहुत विकास किया है शिमला शहर में भी और प्रदेश में भी, तो आप घबराते क्यों हो? आप लोगों के बीच जाने में कैसे घबराहट है? आप पार्टी सिंबल पे क्यों घबरा रहे हैं? यह अच्छा मौका है विधानसभा से पहले लोगों के जानने का कि लोग आपके बारे में क्या समझते हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मांग करती है कि ये चुनाव जो है पार्टी सिंबल पे होना चाहिए। महेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार जो है बढ़ रहे हैं, इसके अलावा रसोई गैस उसमें भी के दामों में वृद्धि हो रही है, तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से चुनाव हो गए हैं, ये लोगों को तोहफा दिया जा रहा है 5 राज्यों में, जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में, लोकतंत्र है। पिछले 5 महीने जब तक 5 राज्यों के चुनाव थे तो कोई डीजल और पेट्रोल या गैस के प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ही परिणाम आए, सरकारें बन गई, अब आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और कल ही गवर्नमेंट का, सरकार का एक तोहफा प्रदेश की और देश की जनता को मिला, 50 रुपये सिलेंडर का जो घरेलू सिलेंडर है उसके प्राइस बढ़े, जो ऑलरेडी अब 1000 टच करने वाला है। इस समाज में जो हमारे देश है, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक निरंतर चलती हुई समस्या है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है, चाहे सरकार हिमाचल प्रदेश की हो, चाहे सरकार राष्ट्रीय स्तर पे हो। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों को अपना जीवन चलाना, अपना घर चलाना, अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसकी डबल मार पड़ी है जनता को। पहली मार ये पड़ी कि कोविड-19 के बाद लोगों ने अपने धंधे गंवाए, रोजगार गंवाए और लोगों की कमाई कम हुई, और उसके साथ अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी और वो निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसा आपने जिक्र किया कि अब चुनाव हो गए 5 राज्यों के और अब बढ़ना शुरू हो गया, तो ये कैसी सोच है? 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान चुनाव के दौरान तेल कंपनीज को हुआ, तो वो सीधे तौर पे मोदी जी का आदेश होगा कि जब तक चुनाव चल रहा है तब तक आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन वो 19,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो ये जो महंगाई की जो मार है, ये बहुत जबरदस्त ढंग से जनता को, जहां कमाई भी घटी और महंगाई बढ़ी, डबल मार इस वक्त जो है देश की और प्रदेश की जनता झेल रही है। सरकार अपनी नींद से बाहर नहीं आ रही है। किस प्रकार आप लोगों को राहत दे पाए, उससे पूरी तरह से सरकार लोगों को राहत देने में फेल हुई। प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, तो जब से विधानसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने ऐलान किया, तो कांग्रेस के बहुत से जो है लोग वहां पर जा रहे हैं, तो कांग्रेस अपना जो कुनबा है उसको बिखरने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है? और क्योंकि आने वाले दिनों में कयास लगा रहे हैं, बड़े नेता भी जाने वाले हैं। देखिए, जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में एंट्री का सवाल है, पंजाब में जो उनको परिणाम मिले उससे वो उत्साहित है स्वाभाविक तौर पे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि उस तरह का माहौल जो पंजाब में था, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है, उसमें मैं सहमत नहीं हूं। उसके कारण है, जब भी हिमाचल प्रदेश में थर्ड फ्रंट या तीसरा दल बनाने की बात हुई है पास्ट में, चाहे जनता दल की हम बात करें तो काफी बड़े चेहरा थे, उसमें भी काफी बड़े बड़े लीडर्स थे, तो वो सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद पंडित सुखराम जी ने प्रयास किया, HVC बनाई, तो उस वक्त भी वो सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद महेश्वर सिंह जी ने भी एक प्रयास किया और वो भी फेल हुए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक इतिहास है वो साफ तौर पे बताता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता 2 पार्टी सिस्टम से अपने आप को सहमत है। भाजपा की बात है या कांग्रेस, दोनों मजबूत संगठन हिमाचल प्रदेश में है और कांग्रेस पार्टी का अपना मजबूत आधार है। और कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 60 साल से ऊपर इस प्रदेश की सेवा की है। नेताओं ने जनता के साथ मिलके जो विकास हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, छोटा राज्य होने के बावजूद, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सोच रही है। तो आज भी हमारे पास एक स्ट्रांग कार्यकर्ताओं का बेस है और नेता भी है। तो मैं समझता हूं कि कुछ टेम्परेरी क्रेज आम आदमी पार्टी का ये है, इस वक्त चल रहा है। लोग निश्चित तौर पे कुछ लोग पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं, पर मैं ये समझता हूं कि ये ज्यादा समय तक ये चलने वाला नहीं है। ये पार्टी अपने आप को एक ट्रायल के बेस पे हिमाचल प्रदेश में अभी शुरू कर रही है। तो और इनका ट्रायल जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला से शुरू होगा। जहां तक सवाल आपने किया कि पंजाब में इनको एक बड़ी सफलता मिली,
उसमें भी उनको काफ़ी समय लगा। 10 साल के करीब ये जो है अपने आप को सफलता के करीब पहुंचे हैं। तकरीबन तीसरा चौथा चुनाव था ये आम आदमी पार्टी का पंजाब में, उसके बाद वहां पर ये सफल हुए। तो हिमाचल में ऐसी कोई परिस्थितियां मुझे लगती नहीं। हिमाचल का मतदाता और जनता बहुत जागरूक है और वोटर भी जागरूक है। वो जानते हैं कि किस दल के साथ जाके प्रदेश का विकास आगे बढ़ सकता है और हिमाचल आगे बढ़ सकता है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी के लिए ये पंजाब वाला माहौल हिमाचल प्रदेश में नहीं रहेगा।